प्रिय संस्कृत मित्रांनो, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्य बिहार से बिहारी स्टेट संस्कृत का माध्यमिक वर्ग का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसका एक भाग आप तक शेयर हो चुका है। आशा आप सभी ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा। आज हम लोग दूसरे भाग से प्रीवियस ईयर पेपर को देखना प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्वप्नवासम दत्तम नामक नाटक में किस नायिका को धरोहर के रूप में रखा गया है। प्रश्न पूछ रहा है, स्वप्नवासम दत्तम नामक नाटक में किस नायिका को धरोहर के रूप में रखा गया है। पद्मावती को, वासुदत्ता को, शकुंतला को या फिर अवंती सुंदरी को। 52 का राइट आंसर हो जाएगा, वासुदत्ता को धरोहर के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण निम्नलिखित में से क्या होते हैं। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित में से क्या होते हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा, अर्धमात्रिक वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 33 व्यंजन वर्णों की संख्या है। 54 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहार के वर्ण निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। अच प्रत्याहार के वर्ण निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण या इनमें से कोई नहीं। 55 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अच प्रत्याहार के वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। 55 का राइट आंसर लगता है ए। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर नासिका। 56 का राइट आंसर हो जाता है तालु, इचु यशानम तालु। 56 का राइट आंसर लगेगा बी। द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है। 10, 12, 14 या फिर 16। 57 का राइट आंसर लगेगा, द्विकर्मक धातुओं की संख्या 16 है। संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं। 58 का राइट आंसर लगता है शी। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या फिर भट्टोजी दीक्षित। 59 का राइट आंसर लगेगा ए, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। आचार्य दंडी की रचनाओं की विशेषता क्या है। अर्थ गौरव, उपमा, पद ललित या इनमें से कोई नहीं। 60 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है 61, अस्तो माँ शतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्गृत हैं। कठोपनिषद से, बृहदारण्य उपनिषद से, ईशोपनिषद से या फिर छंदोग्योपनिषद से। 61 का राइट आंसर होता है बी। 61 का राइट आंसर लगता है बी। सुखनाशोपदेश किस ग्रंथ से उद्गृत है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कादंबरी से उद्गृत है, उसका एक भाग है। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश काव्य किस श्रेणी में आता है। 63 प्रश्न पूछा जा रहा है, महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश काव्य किस श्रेणी में आता है। गीति काव्य, गद्य काव्य या महाकाव्य या फिर रूपक। तो यह आता है महाकाव्य के रूप में। 63 का राइट आंसर लगता है हमारा शी। 63 का राइट आंसर हो जाता है शी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, 64 में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगता है टी, अश्वघोष। 64 का हमारा राइट आंसर हो जाता है अश्वघोष। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का सूचक क्या है। कंगन, नुपुर, पत्र या फिर अंगूठी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा अंगूठी। अगला प्रश्न है 66, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है, 66 प्रश्न में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगता है डी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि। 66 का राइट आंसर हो गया डी। अगला है 67, काव्य प्रकाश के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है। काव्य प्रकाश के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है। भामह, दंडी, विश्वनाथ या मम्मट। 67 का भी राइट आंसर हो जाएगा, काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक पद के अंतिम पद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक शर के अंतिम पद्य में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। 68 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मी पदांक किरातार्जुनीयम को कहा गया है। दो छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है।
69 प्रश्न में पूछ रहा है, दो छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है? तो वो बनता है उपजात। इंद्रवज्जा और उपजात का मिश्रण ही इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण ही उपजात छंद कहलाता है। 69 का राइट आंसर हो जाता है सी। त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं? त्रिष्टुप छंद में कुल कितने अक्षर होते हैं? 33, 36, 44 या फिर 46? 46। 70 का राइट आंसर होता है सी, 44। 70 का हमारा राइट आंसर लगता है सी। संस्कृत विशेषकर वैदिक साहित्य के ज्ञाता फ्रेडरिक मैक्समूलर मूल रूप से किस देश के रहने वाले थे? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इटली? 71 का राइट आंसर लगेगा जर्मनी के थे। 71 का राइट आंसर हो जाता है ए। उपमान की उपेक्षा जहाँ उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उपमा, व्यतिरेक या फिर उत्प्रेक्षा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। धन्यासा स्त्री याम तथा वेति भट्टा वटुस्नेहाशा ही दग्धाप्य दग्धा प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नायिका के संदर्भ में कही गई हैं? पद्मावती, अवंती सुंदरी, वसंत सेना या फिर वासोदत्ता? 73 का राइट आंसर होता है डी, वासोदत्ता के संदर्भ में कहा गया है। 73 का राइट आंसर लगता है डी। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? पुराण कितनी है? 12, 15, 18 या फिर 21? 74 का राइट आंसर जाता है पुराण 18 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व महाभारत से संबद्ध नहीं है? सभा पर्व, वन पर्व, कर्ण पर्व, भीम पर्व? 75 का हमारा राइट आंसर लगता है भीम पर्व। 75 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन? 76 का राइट आंसर होता है यहाँ पे सी, सांख्य दर्शन। 76 का राइट आंसर हो जाता है सी, सांख्य दर्शन। गति में कौन सा प्रत्यय है? गति में कौन सा प्रत्यय है? घे, तिन, लुड़ या फिर त्वतु? 77 का राइट आंसर हो जाता है बी, 77 का राइट आंसर हो जाता है बी। 71 क्वेश्चन में पूछ रहा है, याचा मोगा बरमधि गुड़े नादवी लब्ध कामा कहाँ से वर्णित थी? मेघदूत से वर्णित है। मेघदूत का श्लोक है जो मंदाक्रांता छंद में है। 78 का राइट आंसर होता है ए। सच्चारिणी दीपशिखे वै रात्रो यम यम व्यतियाय पतिंवरांशा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपदे प्रपेदी विवर्ण भावम हावम श भूमिपाला। इस प्रस्तुत श्लोक में किसके स्वयंवर का वर्णन है? सीता, इंदुमती, सुलक्षणा, शशीमती? 79 का राइट आंसर हो जाता है बी, इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। 79 का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है हमारा 80, चाणक्य चंदनहास का कूटनीति प्रवण संवाद किस नाटक में वर्णित है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, स्वप्नवासम दत्तम, उत्तर रामचरितम? 80 का राइट आंसर हो जाता है बी, मुद्रा राक्षस। 80 का राइट आंसर हो जाता है बी, मुद्रा राक्षस। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? 81 क्वेश्चन में पूछ रहा है, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? 81 का राइट आंसर हो जाता है 1893 में शिकागो में किया गया था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिकागो में किया गया था। 82 क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना वरदराज ने की है? सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी या महाभाष्य? 82 का राइट आंसर हो जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराज ने की है। 83 क्वेश्चन में पूछ रहा है, सांख्य दर्शन में कैवल्य किसका माना जाता है? सांख्य दर्शन में कैवल्य किसका माना जाता है? प्रकृति का, पुरुष का, अहंकार या फिर इनमें से कोई नहीं? 82 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, पुरुष का। 83 का भी राइट आंसर हो जाता है बी, पुरुष का। अगला प्रश्न है 84, जिसमें पूछ रहा है, अयम बालकः अस्ति, इस वाक्य में अयम कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक?
84 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक। 85 क्वेश्चन पूछ रहा है, रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या फिर वामन? 85 का राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि को माना जाता है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। 85 का राइट आंसर हो जाता है ए। तद दोषो शब्दार्थो षगुणावनकृति पुनः क्वापि काव्य की प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ, भामा, मम्मट या आनंदवर्धन? 86 का राइट आंसर हो जाएगा मम्मट। अगला प्रश्न है 87, संकेत ग्रह का संबंध इनमें से किससे होता है? संकेत ग्रह का संबंध इनमें से किससे होता है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अविधा। अगला प्रश्न है 88, शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करने वाले विहार के प्रकांड विद्वान का क्या नाम है? शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के प्रकांड विद्वान का क्या नाम है? याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, मंडन मिश्र या फिर वात्स्यायन? 88 का राइट आंसर हो जाता है शी, मंडन मिश्र। आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन पूछ रहा है, राजा जनक की सभा में हुए शास्त्रार्थ में किस महिला विदुषी ने प्रश्नों के सही उत्तर देकर सबको अचंभित कर दिया? गार्गी, वाचकुनवी, भारती या मैत्री या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाता है 89 का हमारा ए। अगला प्रश्न है 90, भर्तृहरि रचित नीति शतक किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है मुक्तक काव्य की श्रेणी में। राइट आंसर हो जाएगा शी। 91 क्वेश्चन पूछ रहा है, न्याय कुसुमांजलि की रचना मिथिला के किस प्रसिद्ध विद्वान ने की थी? 91 का राइट आंसर होता है बी, उदयनाचार्य ने की थी। 91 का राइट आंसर हो जाता है बी। कादम्बरी एवं हर्षेद के प्रणेता बाणभट्ट मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पीतकूट बिहार के रहने वाले थे। राइट आंसर हो जाता है 92 का ए। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? 93 प्रश्न पूछ रहा है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक, फ्रेडरिक सेलगेल, अडोल्फो सेलगेल? राइट आंसर होता है 93 का ए, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, किस विदेशी संस्कृत मर्मज्ञ को यूरोप में संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है? 94 का राइट आंसर होता है श्री हेनरी कोलब्रुक को। अष्टाध्यायी में प्राय कितने सूत्र हैं? 6000, 5000, 4000 या फिर 3000? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 95 का शी, 4000 है। महर्षि पतंजलि का काल कब निर्धारित किया गया है? महर्षि पतंजलि का काल कब निर्धारित किया गया है? 96 का राइट आंसर होता है शी, 150 ईस्वी पूर्व। 97 क्वेश्चन पूछ रहा है, अपनी स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते कहाँ वर्णित है? वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मेघदूत या फिर रघुवंश महाकाव्य? 97 का राइट आंसर हो जाता है वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। 98 क्वेश्चन पूछ रहा है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, नारायण पंडित या फिर सोमदेव? 98 का राइट आंसर होता है श्री नारायण पंडित। 98 का राइट आंसर हो जाता है श्री। चक्रार पंक्तिर्यो गच्छति भाग्य पंक्ति, यह किस कवि की शुक्ति है? भास, कालिदास, भारवी या फिर माघ? 99 का राइट आंसर लगेगा भास की पंक्ति है। आज का आखिरी प्रश्न है, पापा निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, भर्तृहरि ने इन पंक्तियों में किसका लक्षण प्रस्तुत किया है? 100वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर है सन्मित्र का लक्षण प्रस्तुत किया है। ये रहे आज के बिहार या स्टेट संस्कृत के माध्यम वर्ग के पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुआ है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।